subscribe my channel and press bell icon and share my video. आज हम जानेंगे आर्मेनिया और अजरबैजान कंट्री के मध्य युद्ध का प्रमुख मुद्दा क्या है और क्या है दोनों देशों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट का रीजन, जिसके कारण 27 सितंबर को दोनों देशों के मध्य नोर्गोनो काराबाख क्षेत्र में भीषण युद्ध चल रहा है और क्यों यह युद्ध आगे चलकर तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। दोनों देशों के मध्य विवाद को जानने से पहले आर्मेनिया, अजरबैजान और विवादित क्षेत्र नोर्गोनो काराबाख की लोकेशन आप एक बार मैप में देख लीजिए। ये है अपना देश भारत और यहाँ पे स्थित है आर्मेनियन कंट्री और जस्ट इसके यहाँ पे स्थित है अजरबैजान कंट्री और विवादित क्षेत्र नोर्गोनो काराबाख इन दोनों के बीच स्थित है। ये है नोर्गोनो काराबाख क्षेत्र, जिसको लेकर दोनों देशों में 27 सितंबर से भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान देश के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, उन्हें भी आप जान लीजिए। पहले हम आर्मेनिया कंट्री के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। आर्मेनिया कंट्री के नॉर्थ में जॉर्जिया कंट्री, वेस्ट में टर्की कंट्री, साउथ में ईरान कंट्री और ईस्ट में अजरबैजान कंट्री स्थित है। आर्मेनिया कंट्री को 21 सितंबर 1991 में सोवियत संघ से आजादी मिली। इसकी कैपिटल की बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल येरेवान है और यहाँ के प्रेजेंट प्रेसिडेंट आर्मीन सकार्सियन है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है आर्मेनिया के राष्ट्रपति आर्मीन सकार्सियन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनान है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है निकोल पाशिनान जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। आर्मेनिया कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में जाने तो यहाँ की जनसंख्या 29 लाख के लगभग है, जिसमें अधिकतम जनसंख्या क्रिश्चियन या ईसाई है और आर्मेनिया कंट्री में करेंसी आर्मेनियन धर्म चलती है। अब हम अजरबैजान कंट्री के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। अजरबैजान कंट्री के ईस्ट में कैस्पियन सागर है, यहाँ पे स्थित है कैस्पियन सागर। नॉर्थ में रशिया कंट्री, नॉर्थ वेस्ट में जॉर्जिया कंट्री, वेस्ट में आर्मेनिया कंट्री, साउथ में ईरान कंट्री स्थित है। अजरबैजान कंट्री भी 1990 में सोवियत संघ का सदस्य हुआ करती थी, जिसे 30 अगस्त 1991 में सोवियत संघ से आजादी मिली। अजरबैजान देश की कैपिटल के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल बाकू है, जो इस पॉइंट पर स्थित है। और अजरबैजान देश की पॉपुलेशन के बारे में जाने तो यहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ के लगभग है, जिसमें 96.9% इस्लामिक या मुस्लिम लोग निवास करते हैं। अजरबैजान कंट्री के वर्तमान प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है इल्हाम अलीयेव जो अजरबैजान कंट्री के वर्तमान प्रेसिडेंट है और यहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर अली अस्दोव है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अली अस्दोव। अजरबैजान कंट्री में करेंसी मन्नत चलती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे आर्मेनिया और अजरबैजान देश के मध्य युद्ध का प्रमुख मुद्दा क्या है और क्या है विवाद, जिसके कारण दोनों देशों के मध्य 27 सितंबर 2020 से भीषण जंग चल रही है। वैसे देखा जाए तो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों के मध्य विवाद कई वर्षों से है, किंतु मुद्दा तब गहरा है जब 1991 में दोनों देशों को सोवियत संघ से आजादी मिली। आजादी के बाद सोवियत संघ ने विवादित क्षेत्र नोर्गोनो काराबाख जिसे अजरबैजान कंट्री को सौंप दिया, जबकि विवादित क्षेत्र नोर्गोनो काराबाख की अधिकतम जनसंख्या जो ईसाई थी और आर्मेनियन कंट्री में शामिल होना चाहती थी, क्योंकि आर्मेनिया कंट्री की भी अधिकतम जनसंख्या ईसाई है। इसी कारण को लेकर दोनों देशों के मध्य 1991 से युद्ध चल रहा है। 1994 में नार्गोनो काराबाख युद्ध की समाप्ति आर्मेनिया और अजरबैजान की सरकारों के प्रतिनिधि OSCE यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के माध्यम से हुई और जब 1994 में नोर्गोनो काराबाख युद्ध की समाप्ति हुई, तब से नोर्गोनो काराबाख क्षेत्र पर आर्मेनिया देश ने अपना अधिकार कर लिया और अजरबैजान देश का इस क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। इसलिए अजरबैजान देश इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करने की कोशिश करता है, जिसके कारण दोनों देशों के मध्य आए दिनों संघर्ष होता रहता है।
लेटेस्ट 2020 की बात करें तो दोनों देशों के मध्य जुलाई से विवाद चल रहा है, जो 27 सितंबर 2020 को भीषण जंग में बदल गया और दोनों देशों की सेना तोपों, बम्बों और फाइटर जेट से एक दूसरे पे हमला कर रही है, जिससे हजारों लोगों की जानें जा चुकी है। और यह युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो आगे तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि आर्मेनिया कंट्री के साथ रूस, ब्रिटेन जैसी शक्तियां शामिल हो सकती है और दूसरी ओर अजरबैजान देश के साथ टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान देश शामिल हो सकते हैं। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने दोनों देशों के मध्य विवाद को सुलझाने और युद्ध को समाप्त करने की अपील की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। Subscribe my channel and press bell icon and share my video. Thank you.